बर्दवान की जो घटना हुई है 2 अक्टूबर को, उस पे कुछ प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ममता बनर्जी को, जो कि मुख्यमंत्री हैं। पहला जो प्रश्न है कि जो वहाँ पर एसपी हैं बर्दवान डिस्ट्रिक्ट के, जिनका नाम मिस्टर मिर्ज़ा है, उनके टीएमसी के साथ और स्वयं ममता बनर्जी मुख्यमंत्री के रूप में उनके संबंध बहुत अच्छे माने जाते हैं और उसका प्रमाण मिला था 2014 के लोकसभा इलेक्शंस में। इलेक्शन कमीशन ने 5 लोगों को ट्रांसफ़र किया था इलेक्शन ड्यूटी से, उसमें ये एसपी बर्दवान भी थे और उन्होंने, ममता बनर्जी ने ये कहा था कि जो मिस्टर मिर्ज़ा है उनको जिस दिन इलेक्शन ख़त्म होएगा उनको रीइंस्टेट करेंगे सेम पोजीशन पे, और वो ममता बनर्जी ने करा चुनाव के बाद। तो क्या हमारा प्रश्न है, क्या ये एसपी जो है मिस्टर मिर्ज़ा, आपके साथ, आपकी सरकार के साथ गहरे संबंध हैं? उनको इसीलिए पोस्ट किया गया था कि जो बर्दवान में एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको वो किस प्रकार से कवर अप करें। दूसरा प्रश्न कि अभी तक ममता बनर्जी की सरकार ने ये पूरा का पूरा जो मामला है वो एनआईए को क्यों नहीं हैंड किया है। अभी तक वो अपने राज्य के माध्यम से सीआईडी कर ये सब करते हुए वो धुलमुल रवैया अपना रहे हैं, और क्योंकि ये एक साधारण घटना नहीं है, यहाँ पर 4 आतंकवादी जो संगठन है देश में उनके तार जुड़ रहे हैं, जिसके अंदर पहला बांग्लादेश से जमात इस्लामी, भारत के अंदर सिमी कहा जाता है जो कि बैंड है, अंडर उसकी एक्टिविटीज बहुत चल रही है जिसमें इंडियन मुजाहिदीन भी। दूसरा अल जिहाद, जिसके लिए अल कायदा के जो अब हैं उन्होंने 1 महीने पहले कहा था कि अल जिहाद के नाम पर भारत के अंदर एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ को, टेरर एक्टिविटीज़ को प्रमोट किया जाएगा। उदाहरण के लिए मैं इन चारों में टीएमसी का लिंक दिखता है जो हम लोगों ने पेपर और सोर्सेस के माध्यम से पता चल रहा है। जो उनके राज्यसभा के एमपी हैं, जिनको हाल में ही उनको राज्यसभा का टिकट दिया टीएमसी से, जिनका उर्फ कहा जाता है इमरान, उनका नाम फाउंडर सिम्मी माना जाता है। उनका नाम देश पेपरों में भी और भारत के भी पेपरों में आया है कि उनका जमायत इस्लाम पार्टी के साथ है, पार्टी ने जिहादी ग्रुप के साथ जमायत इस्लामी, तो ये टीएमसी के एमपी हैं। उसी प्रकार से जिसके घर में ये घटना हुई वो मिस्टर चौधरी जो हैं, जिनको अरेस्ट भी किया है, मिस्टर चौधरी का माना जाता है कि उनका लिंक अल जिहाद के साथ है, जिसको अल कायदा ने बोला था। तो ये जब नाम टीएमसी के लीडरशिप के सामने आ रहे हैं और इन एंटी नेशनल जो संगठन है उनके साथ उन लोगों के कहीं ना कहीं जुड़े हुए दिखते हैं, तो ममता बनर्जी को सफाई देनी पड़ेगी और उसको कि भारतीय जनता पार्टी इसको कम्युनलाइज कर रही है। इसमें मैं इतना ही कहूँगा, आपके मुकुल रॉय का स्टेटमेंट दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी इसको रेस कर रही है क्योंकि भारत आपके बंगाल के अंदर जिस प्रकार का आपने सेफ हेवन बनाया है उससे पूरा भारत शर्मसार हो रहा है। इट हैज़ सीरियस इंटरनेशनल कनोटेशन, इसलिए हम ये आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं। देखिए, बीजेपी, मैं मानता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी के फेडरल एक स्ट्रक्चर है, उसके तहत जिस प्रकार से काम करना है बीजेपी कर रही है। अभी तक हम लोग का रिक्वेस्ट है, जो मेरे को जानकारी है, रिक्वेस्ट है स्टेट गवर्नमेंट के पास कि आप इसको हैंड ओवर करिए एनआईए को, मगर वहाँ पर इसको डिले किया जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से और कहा जा रहा है कि ऐसी कोई घटना इस तरह की नहीं है।
इसमें टीएमसी का लेना देना नहीं है, ये सब चीज़ें चल रही हैं। बट हमने जो करना है वो हम लोग कर रहे हैं, और जहां पर भारत का नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है, बीजेपी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज।